हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने वो प्रश्न लेके आया हूँ जो यूपी बोर्ड ने हर बार किसी ना किसी रूप में पूछा है। तो आज हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं और ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं 2 से 4 नंबर दिलाने में सहायक होगा। इस प्रश्न को पूछने के कई रूप होंगे, मतलब ये प्रश्न कई रूपों में पूछा जा सकता है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। इसलिए आज हम इस प्रश्न को सारे एक ही प्रश्न में इसके सारे रूपों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि एक प्रश्न से हमारा सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ठीक है, तो प्रश्न आज हमारा है, संकुल आपका दिया गया है ब्रैकेट में एफ ई स्मॉल ब्रैकेट CN6, ये लिगेंड है। ठीक है, साइनो लिगेंड है CN6 और ब्रैकेट जो बाहर संकुल का लगा हुआ है 4 का माइनस लगा हुआ है। ठीक है, याद रखना। कोष्टक ऊपर कितने चढ़े हुए, -4। आयन प्रतिचुंबकीय है जबकि संकुल FeCN6 3 माइनस अनुचुंबकीय है। व्याख्या करें, मतलब आपको ये बताना है कि ये जो है प्रतिचुंबकीय है और ये वाला संकुल है ये अनुचुंबकीय है। अब देखने में तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं कि हाँ ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो दोनों लग रहा है कि या तो प्रतिचुंबकीय हो सकते हैं दोनों या फिर दोनों हो सकते हैं अनुचुंबकीय, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमको जवाब देना होगा। ठीक है, और इस प्रकार का अगर सवाल दे देते हैं तो हमें आंसर तो एक तरीका मिल ही गया सामने कि ये तो प्रतिचुंबकीय है ही है और ये अनुचुंबकीय है। ठीक है, अब हम इसको आसान से समझ लेंगे, आसान से इसे समझेंगे और वीडियो के अंत तक जरूर रहिए क्योंकि अब मैं बिल्कुल आसान से समझाने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा संकुल इसकी बात कर लेते हैं, FeCN6 आयन -4 लगे हुए हैं, मतलब घात -4 लगे हुए हैं। अब हमें सबसे पहले बताना होगा कि हमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं और कई टीचरों ने आपको बताया होगा किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या हमेशा केंद्रीय परमाणु की निकाली जाती है, समझ लो। तो ये आपका केंद्रीय परमाणु, हम सारा कुछ इसी में समझाता क्योंकि ये आपका जो Fe है ये आपका केंद्रीय परमाणु है और जो साथ में बगल में लगा हुआ होता है ये आपका लिगेंड होता है। हमने लिगेंड को अच्छे से समझाया है, स्कूल में भी समझाया है और अपने क्लासों में भी समझाया है और हमने यूट्यूब पर भी लिगेंड के बारे में समझाया हुआ है। तो ये लिगेंड और लिगेंड हमेशा जोड़े में होता है, मैंने ये भी कहा है ये हमेशा जोड़े में इसको इलेक्ट्रॉन दान करता है, ये भी मैंने बताया था। अब हमें सिर्फ यहाँ क्या करना, हमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या पहले निकाल लेनी है। तो जब हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो हम एक बार देख लो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो इसको मान लेते हैं x। ठीक है, इसको क्या मानेंगे हम, x मानेंगे। अच्छे समझ लो, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी उसको हम क्या मानेंगे, x। फिर ये हमारा लिगेंड है प्रबल लिगेंड। अब जैसे Cl है दुर्बल लिगेंड, ये प्रबल लिगेंड है। प्रबल और दुर्बल लिगेंड को भी हमने अच्छे से बताया हुआ है। तो ये प्रबल लिगेंड है और प्रबल लिगेंड के साथ कितने जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हुए हैं और 6 नंबर जुड़े हुआ है। तो ये लिगेंड पर माइनस का वन बैलेंस होता है, Cn पर माइनस का वन बैलेंस होता है। और जब भी ये 6 है आपका, इसके साथ मल्टीपल करेगा माइनस के साथ तो यहाँ माइनस हो जाएगा -6, तो 6 एकम 6। अगर माना कि यहाँ 2 होते तो 6 दूनी 12 हो जाते। लेकिन अब है हमारा, देखो एग्जाम के अगर बता दें यूपी बोर्ड में, वो आपका जो बैलेंस 1 होता है उसी को लेकर चलेगा। अगर गलती से ऑक्जेलिक अम्ल को रख देता उस पर बैलेंस 2 होता, तो मैंने पहले ही बता दिया कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे 2 जरूर होते हैं। ऑक्जेलिक है आपका उस पर 2 होते हैं, लेकिन इस पे तो 1 है फिलहाल। और बराबर का ये कितने चढ़े हुए, घात -4, तो बराबर माइनस के हम 4 लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपके। सबसे पहले हमें उसको x मानना है केंद्रीय परमाणु को, और लिगेंड हमारा अगर माइनस का है Cn तो -6 बराबर ये भी हमारा माइनस का है घात के रूप में, तो इसे माइनस करके हमने लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो ये 6 उसकी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, और ये जब उधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, मान बदल जाता पक्षांतर में।
अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में थे माइनस के जाएगा 2 और माइनस के 4 जाएगा तो बचेगा प्लस का 2। तो ऑक्सीकरण संख्या आपने निकाल दी है प्लस के 2। अब ये यहाँ से आपका सवाल कतई सॉल्व नहीं हुआ, ये अब सवाल के थोड़ा सा पॉइंट हल पाया, समझो पॉइंट हल्का सा। तो अब बात कर लेते हैं अब क्या होने वाला है इसमें। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा आयरन होता है इसका Fe का जो परमाणु संख्या मतलब परमाणु नंबर कितना होता है, सभी को पता होगा कितना होता है, 26 होता है। बिल्कुल सही बताया, Fe का नंबर कितना होता है, 26 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। अब 26 जो होता है, अब हमने जो ऑक्सीकरण संख्या निकाली है तो ये ऑक्सीकरण संख्या हमारा Fe के ऊपर 2 चढ़ जाएगी। समझ लो मेरी बात, Fe के ऊपर 2 चढ़ जाएगी। अब ये 26 ना होकर कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा, 24 का करना होगा। बात समझ लो मेरी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने जो प्लस के 2 चढ़ा रखे हैं, अब ये 26 ना होकर कितने रहेंगे, 24। 24 का हमें करना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 24 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो किस प्रकार से करोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और कितने बचे काउंट करो, 2 2 4 4 4 और 6 10 2 12 12 6 18। अब 3p अब 3d आएगा तो 3d 6 होगा। अब फिर काउंट करो, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 6 24। अब हम चाहें तो आगे क्लास बढ़ा दें, लेकिन आगे क्लास बढ़ाने के लिए हम चाहें तो 3d के बाद 4s 4s के बाद 4p भी ला सकते हैं, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन 24 यहीं पे कंप्लीट हो गए हैं। हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो 24 यहीं पर कंप्लीट होंगे। अब हमको इलेक्ट्रॉन भरने होंगे। अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन भरने होंगे। तो भरने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे Fe+2 आयन, इस प्रकार से हम लिख लेंगे और कक्षक बना लेंगे। पहले सभी बच्चों को हमने पहले बताया डी कक्षक में कितने क्लास बनते हैं, 5 कक्षक बना लेंगे। ये डी के लिए, ये आपके 3D के लिए। अब इसके बाद हम अगली कक्षक बनाएंगे 4s के लिए। ये काय के लिए बनाएंगे हम, 4s के लिए। फिर हम अगली कक्षक बनाएंगे 4p के लिए। कोई बच्चा बताएगा p में हमने कितने कक्षक बनाए थे, बनाने के 3 बताए थे, तो 4p के लिए बनाए। ये हमने एक्स्ट्रा बना लिए और ये आपको भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब इस प्रकार से आप कक्षक बना लेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात हम इसकी करेंगे, ये हमारा डी श्रेणी का है और इसी हम तत्व को लाएंगे। ये हमारा किस में आता है, ये हमारा संक्रमण डी का तत्व है आयरन, और इसमें जो बाहरी क्लास में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे हम उसको ही उठाकर इधर लाएंगे। अगर मैं बात करूं, अगर आप 26 कर लेते, 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते तो कहीं ना कहीं 4s अगर हम मान लीजिए आप 26 का करते तो 4s2 और आता, ठीक है। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन आप 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चढ़ाएंगे तो यहाँ से कम होगा, तो यहाँ कितना रह जाएगा, 0 रह जाएगा। समझ आई मेरी बात, तो यहाँ कितना रह जाएगा, 0। अब ये भी रहेगा 0 भाई, इस पे जो वो है। और ये कितना है आपका 6 मतलब 6 है, 6 है, मतलब बात समझ रहे हो मेरी। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26 का करता तो हमें कुछ 4s2 प्राप्त होता। अब जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 निकली तो ऑक्सीकरण संख्या हमको इसके नंबर से कम करनी होगी। अब ऑक्सीकरण संख्या हमको घात के रूप में मतलब बैलेंस के रूप में, आयन के रूप में ऊपर चढ़ानी होगी। जब ऊपर चढ़ा देंगे तो यहाँ से 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कम करेंगे। चाहे तो तुम पूरा पहले कर लो, लेकिन जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, आयन के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन कम दिखाएंगे हम, जो 4s क्लास है बाहर वाली क्लास से हम ये 2 इलेक्ट्रॉन कम दिखा देंगे। जो हमारी 4s की क्लास है उसे हम बाहर की मतलब बाहर यहाँ से गायब करेंगे, यहाँ से कहीं भागो और यहाँ पे चढ़ो।
तो अब ये यहाँ पे दिख रहे हैं हमें आयन के रूप में, यहाँ से भगाया हमने तो वो इसे हमें यहाँ पे दिखाई दिए, समझा। अगर हम इसे पूरा करते तो मैं पूरा करने का उद्देश्य मेरा यही कि ये पूरा तो हमने कर लिया है, लेकिन जब जब ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात की तो मैंने यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो 26 के थे वो 24 ही रखे। अब बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने 26 का करने का उद्देश्य मेरा पहले नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया अगर 26 का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आयन के रूप में जाएंगे, जो इतनी ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी। चलो ठीक, अब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पहले तो मेरे पास हैं कितने इलेक्ट्रॉन, पूरे हैं 6। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन हम भर लेते पहले। तो कितने क्लास हैं, 1 2 3 4 5, 5 क्लास है, मतलब एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और क्लास हमारे पास एक कम है। तो एक में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरे दे रहा हूं, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, और सब में सिंगल सिंगल करे दे रहा हूं, सिंगल सिंगल दे दिया हमने सबको। अब देखो पूरे के पूरे 6 के 6 के इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। अब हमारे पास ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये भी खाली है, एस का भी खाली है और पी का भी खाली है। अब बात कर लेते हैं। अब ये उत्तेजित अगर अवस्था में आता है, अगर ये अब देखो जब भी हम ये अगर बात करें, ये दुर्बल अवस्था में होता है ये, और दुर्बल अवस्था में क्या होता है, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एक सिंगल सिंगल सिंगल। अब माना कि ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं, उत्तेजित उत्तेजित मतलब होता है, अब जब तो उत्तेजित होते तो कहीं ना कहीं ये इधर उधर भागेंगे भागेंगे भागेंगे, तो उसे कहीं ना कहीं इधर देखो, इधर भागने के लिए उससे काफी दूर जाना पड़ेगा, मेरी बात समझो। और इधर पास की क्लास में आने के लिए पास की बगल में क्लास है और बगल में क्लास में एक इलेक्ट्रॉन तो घुस सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम करेंगे क्या, तो हमारा क्या था Fe-CN6, तो हम कर लेते हैं Fe-CN, अरे यार Fe-CN6, इसके अकॉर्डिंग हमें क्लास तैयार कर लेनी है। CN के हमारे कितने हैं, देखो अब मैं यहीं पे डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, जब उत्तेजित होते हैं तब क्या करते हैं, ये उत्तेजित होते हैं तब क्या करते हैं, यहाँ लिख सकते हो आप उत्तेजित अवस्था, यहाँ लिख सकते हो उत्तेजित अवस्था में क्या करते हैं। अब 1 2 3 4 और 5 उत्तेजित अवस्था में करते क्या, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें थे तो ये इधर ना भागकर सीधा इधर ही भाग लेगा, तो ये इसमें घुस जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये खाली हो गया तो ये इसमें आ गया और ये इसमें चला गया। मतलब अब वो क्या हुआ, उत्तेजित होने के बाद उन्होंने क्या किया, भागना चालू किया और इसमें सेट हो गए। तो ये तुम्हारी 3D वाली क्लास थी, 3D वाली क्लास थी। अब तुम्हारे पास 3D के कितने क्लास खाली हो गए, 1 2, और 4S का पहले एक क्लास खाली था और 4P के आपके 3 क्लास पहले ही खाली थे कि नहीं, ठीक है। अब यहां से सबसे पहली बात ये रहेगी कि आप जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में 3-4 प्रश्न आपसे पूछे जाते। पहला तो प्रतिचुंबकीय कैसे पता, ऐसे क्वेश्चन दे देगा Fe-CN6 4 माइनस और पूछ लेगा बताओ ये प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है। तो अभी अब क्लियर कर देंगे कि यह प्रतिचुंबकीय क्यों है और ये किस प्रकार, और ये भी पूछ लेगा कि Fe-CN6 बैलेंस है 4 माइनस, ये किस प्रकार का संकरण देगा, ये भी आज क्लियर कर लेंगे। अभी देखते हैं, अब हमारे पास ये क्लास खाली है और ये क्लास खाली है। मतलब अगर हम बात करें 2 क्लास हमारी D की खाली है, एक क्लास हमारी S की खाली है और 3 क्लास हमारी P की खाली है। अब बात यहीं पर हमारी परेशान करने वाली होती है कि हम किस प्रकार से संकरण ज्ञात करें, ठीक है। तो D की हमारी कितनी क्लास खाली है, 2। अब खाली का मतलब नहीं हमें ये क्लास भरनी है, भरे होगा कैसे, हमारे जितने भी लिगेंड होंगे वो हमें भरने होते हैं। इसमें लिगेंड हमारे कितने हैं, 6, और हमने पहले ही कहा कि लिगेंड हमेशा जोड़े में भरे जाते हैं, तो 6 लिगेंड है हमारे, कितने क्लास हैं, 1 2 3 4 5 6,
6 ही क्लास हैं, तो लिगेंड जोड़े में आराम से भर जाएंगे। तो जब भी आप लिगेंड भरें तो इसे दूसरी तरीके से भरें, डॉट डॉट करके भर सकते हैं आप लोग, इस प्रकार से डॉट डॉट करके आप भर सकते हैं। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 3 जोड़ा हो गया, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़ा। ठीक है, तो 6 जोड़ा आपने पूरे लिगेंड भर दिए। तो लिगेंड कितने थे? 6 जोड़े। सीएन के कितने लिगेंड थे? 6 जोड़े थे। अब बात कर लेते हैं, देखो डी के कितने हैं? डी के कितने हैं? 2 क्लास, तो क्या लिख देंगे? डी स्क्वायर। डी के 2 क्लास है, 1 2, तो डी स्क्वायर लिख देंगे। एस का कितना है? 1 है, तो 1 लिख देंगे एस। अब पी के कितने? 1 2 3, तो पी 3। तो आपका संकरण बन जाएगा डी स्क्वायर sp3 संकरण। क्या बन गया? डी स्क्वायर sp3 संकरण। तो संकरण आपने इस प्रकार से ज्ञात कर लिया, डी स्क्वायर sp3 संकरण आपने आराम से ज्ञात कर लिया। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जब भी आप इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरेंगे और भरने के बाद जो भी हम लिगेंड बाद में भरेंगे, और लिगेंड अगर जोड़े में भरे जा रहे हैं, अगर लिगेंड हमारे यहाँ 5 होते तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना होता है। ठीक है, माना कि अब 5 होते तो जोड़े में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो कहानी खराब। यहाँ 4 होने चाहिए, तो ये 4 होने चाहिए, तो 1 2 3 4, तो हमारा डी स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने भर लिया और संकरण प्राप्त कर लिया। लेकिन सवाल मेरा था कि यह आयन प्रतिचुंबकीय है, तो याद रखना मेरी मोटी बात, जब भी इलेक्ट्रॉन जोड़े में हो, युग्मित हो, तब वो कंडीशन प्रतिचुंबकीय कहलाएगी। ये डायरेक्टली मेरी बात रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन ये वाले आपके जोड़े में हो, जोड़े में, तो ये आपकी कंडीशन कैसी कहलाएगी? प्रतिचुंबकीय कहलाएगी। ठीक है, और हम इसको अष्टफलकीय भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कंफर्म हो गया ये क्वेश्चन कि इसलिए आपको इसे प्रतिचुंबकीय क्यों कहोगे? क्योंकि ये युग्मित इलेक्ट्रॉन क्लास में भरे हुए हैं। ठीक है, ये जो भी हमारे 3D क्लास है, इसमें कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 3 जोड़ी युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए प्रतिचुंबकीय होगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते, मान लीजिए यहाँ 2 हैं, 2 यहाँ हो और यहाँ 1 ही आता, तो ये कहलाता अनिचुंबकीय। तो ये क्या कहलाता? अनिचुंबकीय। बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगर इलेक्ट्रॉन जोड़े में है 3D क्लास में, 3D वाली कक्षा में जोड़े में है, तो ये प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। अगर जोड़े में नहीं है तो ये अनिचुंबकीय कहलाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी अनिचुंबकीय की। तो अनिचुंबकीय में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ये वाला समझो कंफर्म हो गया। अगर जोड़े में है तो प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। ये देखो जोड़े में है, 3D क्लास वाले के इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, इसलिए प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। ये अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं भर पाओगे तो ये आप नहीं कर पाओगे। अगर तुम यहाँ तक पहुँच जाते हो तब भी आपके समझ में आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक आ जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में पड़े तो ये जोड़े में प्राप्त हो जाएंगे, तो ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। इस प्रकार से आप बता सकते हो। अगर ये क्लास नहीं कर पाए, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर पाए, तो इस सवाल का जवाब आप दे नहीं पाओगे, ये मेरा मानना है। तो ये आपका प्रोसेस अच्छे से होना चाहिए। अब मैं इसका बताने वाला, तो ये जो भी इसमें गलतियां हो रही होंगी वो भी आपकी दूर हो जाएंगी इसके माध्यम से। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से। ठीक, ले ली होगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम उसकी। थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा समझाने में कष्ट हो रहा है आप लोगों को, थोड़ा दूर दूर होता। अब इस देखो बात कर लेते हैं इसकी। इससे ध्यान से समझे, अगर उससे ना समझ पाया हो तो इससे समझे। FeCN6 आयन 3 माइनस के चढ़े हुए, इसके बैलेंस -3। इसका पहले हम निकाल लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या, देखते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या के लिए हमने पहले बता दी, ये x आपका और केंद्रीय परमाणु -6, तो बराबर -3। ठीक है, अब -3 है तो ये पक्षांतर हो गया, तो क्या हो गया? ये -3 प्लस के 6, -3 प्लस के 6, अब तो x बराबर +3 आपका प्राप्त हुआ। तो ऑक्सीकरण संख्या आपकी +3 प्राप्त हो गई है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या आपकी +3 प्राप्त हो गई है।
अब कहीं ना कहीं आपका दिमाग तो चलने लगा होगा। अब इसके 3 है, उसमें जब 2 प्राप्त हुई तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन कम किए थे। अब इसके 3 प्राप्त हुए तो कहीं ना कहीं 3 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे। मतलब आयरन हमारा अगर 26 नंबर पे है तो अब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 23 का निकालने वाला हूं। तो अब निकाल लेता हूं। जब देखो मैं ये चढ़ा दूंगा, और 3 आए ना, 3 चढ़ाओ। जब मैं ये चढ़ा दूंगा तो मैं समझो 3 कम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा, 3 कम का। ठीक है, तो कर लेता हूं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5। पहले 6 था, अब काउंट कर लेते हैं क्या 23 है कि नहीं है। 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 5, 18 5 23, 23 ही होता है। फिर काउंट कर लेते हैं 2 तो 4 6 10, 2 12, 6 18, 18 5 23, तो 23 हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमको तुरंत खाने बना लेने हैं। इस प्रकार से तुरंत हमको खाने बना लेने हैं। पहले 3D क्लास के बनाने, 1 2 3 4 5, एक 4s का बनाएंगे। इसके आगे 4s आता है, फिर इसके आगे आता है 4p आता है, 4p आता है। ठीक है, सबने बना लिए होंगे। तो ये कितना है 3D, 3D 5, 4s 0 और 4p 0। 3D के भर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। पहले सब में पहले आप भर दीजिए। देखो पहले वाले खाने में सब में एक एक भर दो। ये अगर हम बात करें, ये दुर्बल अवस्था की बात कर लें तो सब में पहले एक भरा जाएगा, एक भरा जाएगा, एक भरा जाएगा, एक भरा जाएगा, इसमें कुछ नहीं छोड़ दो। अब कंडीशन आयन की आती है, संकुल आयन की आती है, तब ये उत्तेजित अवस्था में आएंगे। अब ये उत्तेजित अवस्था में आएंगे तो हम लिख लेंगे, इसका कहाँ गया, उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, उत्तेजित अवस्था में तो या फिर CN, अरे यार कल CN या फिर CN6, और बैलेंस ऊपर कितना था, इस पे माइनस के 3 था। अब इसके कंडीशन के साथ चलो तो ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होंगे, उत्तेजित होंगे तो कहीं ना कहीं ये भागेंगे, और भागेंगे भागेंगे तो वो कहीं ना कहीं पहले अपने पड़ोस की क्लास में घुसने का जरूर प्रयास करेंगे, ना कि इधर इतनी दूर घुसेंगे। वहां जाने के लिए टाइम लगे तो पहले पड़ोस की क्लास में घुस लें। अब मैंने ये भी कहा था कि पड़ोस की क्लास में अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अगर जगह मिल जाएगी तो वो उसी में घुस जाएंगे। तो कितने आए, तो सबसे पहले इसमें 2 गए, इसमें 2 गए, और एक बच्चा इसमें। अब समझ में आ गया होगा कि अब कहीं ना कहीं ये हम चलो यहाँ पर भी लिखे दे रहे हैं 4p। ठीक है, अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अब ये मेरे 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 के जोड़े नहीं बनते हैं। अब 5 के जोड़े नहीं बनते, लेकिन अब जो हमारी ये खाली क्लास बची हुई है, समझो मेरी बात, खाली जो क्लास है हमारी बची हुई है, 3D की 2 क्लासें बची हुई है, एक S की बची हुई है, और P की 3 क्लासें बची हुई है। अब हम ये लिगेंड इसमें भरेंगे। लिगेंड हमारे 6 हैं, और 6 हमको जोड़े में भरने हैं, तो भर दो डॉट डॉट। मतलब थोड़ा तरीका चेंज करना है। अगर ये आप लाल अरे काले पेन से भर रहे तो ये नीले पेन से भर देना, या ये काले पेन से भरे हो तो ये नीले पेन से भर दो। मतलब बदल देना कि हमने दिखा देना कि हमने ये यहाँ पर लिगेंड भरे हुए हैं। इस प्रकार से आप दिखा सकते हो, तो आपका बन गया। तो ये तो जोड़े में, तो ये अब तो देखो D² संकरण तो वही प्राप्त हुआ, संकरण तो वही प्राप्त हुआ भाई, सेम जैसा उसका था तैसा इसका है। तो D², 2 क्लास है D², इसलिए एक S की तो एक S लिखा है, और 3 P की है, 1 2 3 तो P3। तो ये आपकी D संकरण प्राप्त हो गया। अब हमें बात करनी है कि ये अनुचुंबकीय क्यों है। तो अनुचुंबकीय इसलिए है क्योंकि इसकी क्लास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमको एक मिल गया। क्या मिल गया, अयुग्मित। तो इसी की वजह से भैया ये बात समझ में आ गई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गया, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से ये आपका क्या कहलाएगा, अनुचुंबकीय कहलाएगा। अगर युग्मित होता, इससे पहले देखो यहाँ जोड़े में था, पिछले जो अभी सॉल्व किया तो ये जोड़े में था, जोड़े में था तब आपने इससे क्या बोला, प्रतिचुंबकीय। अगर जोड़े में ना हो तो आप इसे क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय। यहाँ जोड़े में नहीं है, इसलिए तुम्हारा क्या कहलाएगा, अनुचुंबकीय।
आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और ऐसे प्रश्न को बार बार देखने के लिए हम ऐसे प्रश्न आपके सामने बार बार लाऊंगा और कहीं ना कहीं ये पेपर में हर बार रिपीट होते हैं। फिर मैं एक ऐसा प्रश्न लेके आऊंगा जिससे कि आप अच्छे से अच्छे बोर्ड में नंबर प्राप्त कर सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, अन्य भाई भी ये वीडियो देख पाएँ और उनकी भी जो अगर प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय अष्टफलकीय या ऐसी समस्या से जूझ रहे बच्चों की जो भी समस्या होगी वो सॉल्व हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाकी सब अप्रैल से मैं अपनी जो नई क्लास चालू करूँगा वहाँ केमिस्ट्री आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी, ए से जेड तक। लेसन 1 से स्टार्ट होगा अप्रैल में। बिल्कुल अभी तो मैं एग्ज़ाम जो आने वाला है बोर्ड का वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक टॉपिक बाई टॉपिक ले आता हूँ। जो लगता है कि एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाएगा तो उसी टॉपिक को मैं लेके आ जाता हूँ, बता देता हूँ, जो बच्चों को वहाँ पेपर में थोड़ी सहायता मिल जाएगी और ये इस हिसाब से वो आराम से कर लेंगे। लेकिन अप्रैल से मेरे साथ जुड़ जरूर जाइए। 1 अप्रैल से यूट्यूब पर आपको डेली कम से कम 40 से 45 मिनट क्लास दी जाएगी और प्रत्येक टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझाया जाएगा। कतई कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल क्लास फ्री रहेगी, ना ही कोई टेंशन। आराम रिकॉर्डिंग क्लास देखिए, बिल्कुल धीरे समझ के देखिए। कोई भी प्रश्न समझ में ना आए तुरंत कमेंट में भेज दीजिए, हमको नहीं समझ में आए उसको दोबारा बताया जाएगा, दूसरी तरीके से बताया जाएगा। बहुत अन्य भाषाओं में बताया, भाषाएं तो वही रहेगी हिंदी, कोई बात नहीं, अन्य तरीके से बताया जाएगा। तो बने रहिए। 1 अप्रैल से नए बच्चे जुड़ जाइए और जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक खास तोहफा है, ये बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। इसके कई रूप हो सकते हैं, प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय दोनों समझा दिया, या ये रंगीन कब आयन देगा या रंगहीन आयन देगा, यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, या अष्टफलकीय हो गया, या ऐसे प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है। तो आप लोग इसको प्रश्न को पढ़ के जाइए। उम्मीद करता हूँ यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा, हर बार बनता, इस बार भी बनेगा। जय हिंद, जय भारत।